किसी भी इमोशंस वाली चीज़ पर विश्वास नहीं करता। मैं इसके पीछे का आपको साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। डॉग्स डू कम्युनिकेट, दे कम्युनिकेट विद देयर बॉडी लैंग्वेज। एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल दो, डॉग ऐसे करता है, ठीक है, खाना भूख लगी होगी, नो दैट्स अ स्ट्रेस सिग्नल। डॉग सबसे पहला अपना स्ट्रेस सिग्नल ऐसे ही बताता है, आई एम नॉट फकिंग लाइकिंग दिस, स्टे अवे फ्रॉम मी। हमको तो अरे उसको भूख लगी, प्यास लगी होगी यार, उसको पानी डाल दो बर्तन में। दूसरा है, कुत्ता टेल वैग कर रहा है, इसका मतलब अरे खुश है, नहीं काटेगा मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। लुक एट हर अदर स्ट्रेस सिग्नल्स, आंखें वाइड करके तुम मेरी तरफ देख रहा है, स्नेल कर रहा है, कान सिर्फ है, सिर्फ डॉग टेल वैग कर रहा है, नहीं काटेगा नहीं, क्योंकि हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कुत्ता टेल वैग कर रहा है मतलब कि खुश है, बट ऐसा नहीं है। सी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बस मैं आपसे ज्यादा जानता हूं थोड़ा सा, कि कुत्ता एक ऐसी चीज है ना जिसके हम एक हमारी इंडस्ट्री में एक डॉग ट्रेनर है, तो उनका काउंसलिंग, तो थोड़ा सा हमारा डॉग्स के बारे में एक टॉक हो गई, तो देन ही वाज इम्प्रेस्ड एंड देन तो एक डॉग ट्रेनर्स एंड बोला कि हाँ मुझसे पूछना है ना। तो जब ये इसका इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, तो एक लेडी थी एंड आई वाज जस्ट गोइंग, मैं यहाँ से जा रहा था और एक लेडी थी, उनका कोई डॉग यहाँ पे फॉस्टर के केयर में पड़ा हुआ था, एंड शी केम एंड शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू अमित सर कि सर वो तो बहुत एग्रेसिव हो गया है और मुझको अब क्या करूँ मैं, एंड उसको तो एंड आई इमीडिएटली न्यू कि अमित सर विल टर्न टुवर्ड्स मी एंड आई वाज जस्ट कोइंसिडेंटली स्टैंडिंग बिहाइंड माय बैक, और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया एंड शी स्टार्टेड कॉल मी। तो कि मेरे पास टाइम नहीं होता था उस टाइम में, बट स्टिल ठीक है। 10 दिन में वो उस कुत्ते का हाल ये था कि यहाँ उस कुत्ते को कोई केज से खोलता नहीं था। इसके पहले HSI में था, आई हैव अ वेरी सिवियर वीडियो ऑफ हिज, जो अपने मालिक के घर में काट के उन्होंने अबॉन्डेंट कर दिया था, तो मतलब उसका बहुत डार्क हिस्ट्री था। 10 दिन में कुत्ता यहाँ से चला गया था। शी वॉज स्केप्टिकल कि हम इसको लेके जा पाएंगे, काटेगा तो नहीं, एंड जब वो यहाँ से लेके गई, शी कॉल्ड मी अप कि हर्ष भैया मेरा भाई तो डर रहा था, उसके गोद में बैठ के आया। मैं उसे 2-3 दिन मिला, ही जस्ट वेंट, इतना नॉर्मली वो यहां से वापस गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। मेंटली वो बीमार है, वो कुत्ता मेंटली उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। वो स्पेइंग से, अगर मेरे डॉग को फूड एग्रेशन है, स्पेइंग से कैसे कम हो जाएगा? मेरे डॉग को गैस रिएक्टिविटी है, वो किसी को घर में घुसने नहीं देता है, स्पेइंग से कैसे लेमैन्स, इसकी बहुत सारे लोग मुझसे बहस करने लगते हैं, बट मैं इसके पीछे आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूं, ठीक है। स्पेशली डॉग्स का बहुत केसेस आते हैं कि एग्रेसिव हो गया, ठीक है। सबको पता होगा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है हमारे अंदर में, मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जब डॉग्स को न्यूट्रल करते हैं, ठीक है, तो उनके टेस्टिकल्स को निकाल देते हैं, ठीक है, तो ऑन सेम डे टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर गया नीचे और वो बनना ही बंद हो गया बॉडी के अंदर। और टेस्टोस्टेरोन इज द प्रायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर ए बिहेवियरल चेंज, ठीक है। बिहेवियरल चेंज, ग्रोथ, 5-6 महीने में डॉग को न्यूट्रल कर दिया, डॉग का डेवलपमेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए न्यूट्रिंग इज नेवर एडवाइजेबल, ठीक है। नेवर एडवाइजेबल का मतलब है कि नेवर एडवाइजेबल, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। आप उसको पहले बिहेवियरल ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। वंस बिहेवियरल ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि देखिए एक बार जब डॉग न्यूट्रल हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू ब्रिंग दैट चेंज इनटू दैट डॉग, क्योंकि उसका हार्मोन्स का लोचा हो गया फिर, ठीक है, कि उसको बिहेवियर को मॉडिफाई करना गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो स्पेइंग इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। आई नेवर सजेस्ट कि भाई ठीक है, और स्पेशली स्पेइंग इज नेवर एन ऑप्शन। तो बहुत जरूरी है इस चीज का इंपॉर्टेंस को समझना कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। स्पेइंग से डॉग थोड़ा स्लो हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि उसका एग्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है।
डॉग ओबीस होने लगता है, मोटा होने लगेगा, ठीक है, टेरिटोरियल मार्किंग कम कर देगा, बट स्टिल उसका एग्रेशन से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है कि हाँ अगर मेरा कुत्ता काटता है तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर तो सारे डॉग्स को स्प्रे कर दो, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि बिहेवियरल ट्रेनिंग विद स्पेइंग इज़ वेरी नेसेसरी, कि आप सिर्फ स्प्रे करके आप डॉग को नहीं माइल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत ही बकवास ऐसा लोग वो दे देते हैं कि ठीक है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि मेडिकली मेंटल जो एग्रेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे नॉन वर्बल जेस्चर्स को बहुत जल्दी समझते हैं रादर देन वर्बल जेस्चर्स। तो जैसे कि अगर हम सेट सिखाते हैं तो ऐसे किया डॉग को बिना बोले कुत्ता बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसे किया तो बिना बोले कुत्ता डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल जेस्चर्स को बहुत जल्दी समझता है डॉग, ठीक है। दूसरा रोनाल्ड अननेसेसरी ट्रबलिंग तासुंग, ठीक है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है डॉग का, ठीक है। We need our training our dogs, so we need to teach our children also how to handle dogs, क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इवन दो वन माउथिंग से भी उसे पूरा मार्क हो जाएगा डॉग ने अगर अटैक नहीं किया। सी बिकॉज कुत्ते के लिए बच्चा नहीं है, कुत्ते के लिए ह्यूमन है। जो वो प्रैक्टिस वहाँ शुरू कर, अब क्या है ना कि तासुंग वॉज फोकस ऑन दैट बिल्ला, ठीक है। तो अब क्या है उसका फोकस इधर है, एंड रोनाल्ड गोइंग एंड ट्राइंग टू होल्ड हर एंड शी इज लाइक छोड़ो मुझको, छोड़ो मुझको, ही इज नॉट लिविंग। तो व्हाट शी डिड, एक मैं फ्यूचरिस्टिक इसके बाद का स्टेप वो क्या करेगी, शी लाइक रोनाल्ड विल बैक ऑफ द मोमेंट शी डज दैट। डॉग ने कम्युनिकेशन सीख लिया, हाउ टू मेक रोनाल्ड बैक ऑफ, ठीक है। द मोमेंट रोनाल्ड डिनाइज टू कम्युनिकेट विद द डॉग, ऐसे क्या उसने बैक ऑफ नहीं किया, सेम डे शी स्नैप ऑन रोनाल्ड, ठीक है, और देन अगेन रोनाल्ड विल हैव टू बैक ऑफ, ठीक है। डॉग ने सीख लिया हाउ टू अवॉइड सिचुएशंस। तो हम सबसे पहले क्या रिलेट करते हैं, क्रेट को हम रिलेट करते हैं क्रूएलिटी से। अरे यार तो मेरे बाबू को पिंजरे में रख दोगे। सी हमारा अगर 10,000 स्क्वायर फीट का भी घर है तो भी हमारा कुत्ता फ्री नहीं है। माई डॉग इज नॉट फ्री। वो एक 10,000 स्क्वायर फीट के पिंजरे में है। जू में शेर फ्री होता है? नहीं, वो सिर्फ एक बड़े से पिंजरे में है, ठीक है, वो एक से बड़े से पिंजरे में है। तो उसी तरह फ्री एक स्ट्रे डॉग है। तो दिस इज जस्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है, कि इमोशनली बोला ना, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बाय टाइम बीइंग मैंने क्रेट बोलना बंद कर दिया। पहले तो मैं केज ही नहीं बोलता हूँ, केज तो वैसे ही बोल दो तो वो क्रूएलिटी है, सीधे आदमी ओ हो पिजड़ा, नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। तुरंत मैं आई स्टार्टेड यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड, दैट इज आपको अपने डॉग को डॉग हाउस देने की जरूरत है, ठीक है। तो बात वही है, सिर्फ यू नीड टू, क्योंकि हमको आपको कन्विंस करना है अपने बाबू को पिंजरे में रखने के लिए, ठीक है। तो आपका कुत्ता पहली चीज तो आपके घर में फ्री नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका अलग अलग यूज है। जैसे एक चाकू है, अगर वो सर्जन के पास है, सर्जन उसका अलग यूज करता है, हाउसवाइफ के पास है उसका वो अलग यूज करती है, चोर के पास है वो उसका अलग यूज करता है। तो इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, वो यूज करने वाले के ऊपर है कि कैसे वो यूज करता है। सेम केज है। सो डॉग्स आर डेन एनिमल, ठीक है, वो हमारे घर में भी रहते हैं। अगर हम केज नहीं भी रहते हैं, दे मेक देयर ओन स्पेस, दे लाइक टू मेक देयर, बेड के नीचे रहेंगे या फिर टेबल के नीचे या सोफे के नीचे, वो अपना एक डेन बना लेते हैं जो जाके वहीं पे बैठते हैं, ठीक है। ऐसी तो क्रेट क्या करता है ना कि हम उनको एक बेडरूम दे देते हैं कि दिस इज, जैसे कि मेरे पास मेरा बेडरूम है, हम अपने डॉग को भी बेडरूम दे दिया, दिस इज योर ओन स्पेस। तो अभी क्रूएलिटी तब है जब डॉग दिन भर क्रेट में रहता है और सिर्फ सुसु पॉटी करने के लिए बाहर आता है, दैट इज क्रूएलिटी। हमारा जो इंडियन एनिमल एक्ट है वो भी कहता है कि 4 घंटे ज्यादा अगर कुत्ते को बांधते हो तो दैट इज क्रूएलिटी,
बस 4 घंटे बांधते हो, दैट इज नॉट क्रूअल। सी अब क्या है, हम कुत्ते को हमेशा, कुत्ता हमारा कंपेनियन होना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। हमारे अर्बन लाइफ में डॉग हैज बिकम ए लाइबिलिटी। अब कुत्ता पाला है, लेकिन कुत्ते को छोड़ के हम कहीं अपनी बीवी के साथ मूवी नहीं जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं जा सकते हैं। शादी है लेकिन एक आदमी को रुकना पड़ेगा। क्यों एक आदमी अपनी खुशी सैक्रिफाइस करे डॉग के लिए? आपने क्यों उसको उस तरीके से पाला है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना, अपने कुत्ते को हर वो चीज का एक्सपोजर दो, वो लाइफ में फेस करने वाला है, उसमें अलग रहना भी आता है। ठीक है, तो क्रेट जब हम बात करते हैं तो वही चीज है, क्रेट के मल्टीपल फायदे हैं। पहली चीज तो जो पपी होता है वो माउथिंग करता है, हाथ चबाता है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डॉग स्टार्ट्स टू कम्युनिकेट यूजिंग देयर माउथ। तो जितना कम इंटरैक्शन होगा उतना कम वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, दूसरा चीज है टॉयलेट ट्रेनिंग। कुत्ता अपनी जगह कभी खराब नहीं करता के साथ। ठीक है, तो उसको क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अब मेरा डॉग तो कंफर्टेबल है क्रेट में रहने पे, हमने डॉग को बंद कर दिया, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस होता है कि मेरा मेहमान भी अच्छे से रह रहा है, मेरा कुत्ते को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा कुत्ता अगर ट्रेंड है क्रेट में रहना, तो उसको अगर मैं 2 दिन क्रेट में रह दूंगा, तो मैं डेली तो उसको दिन भर क्रेट में रख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको क्रेट में रहने की आदत है, उसको 2 दिन क्रेट में रहूंगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभी तासुम को मैं क्रेट में रख दूंगा, पूरा मोहल्ला सर उठा लेगी, क्योंकि शी इज नॉट यूज्ड टू बी स्टेइंग इनसाइड क्रेट। तो को एग्जिस्टेंस बढ़ती है। घर में कोई ऐसा बच्चा आ जाएगा जो अब कोई पार्टी है, तो आप कुत्ते को तो छोड़ नहीं सकते हो। अब कुत्ते को अगर आदत नहीं है तो कुत्ता तो घर सर पे उठा लेगा। तो दिस सिचुएशन, आप कभी भी कहीं अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, आपने कुत्ते को पूरा दौड़ा दिया, मेंटल एक्सरसाइज करा दी, खाना दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट अगर आपने कुत्ते को खोल के गए हैं और ऑफिस गए, आपके घर में कोई नहीं है, तो दिमाग ऑफिस में लगेगा ही नहीं। अरे तासुम क्या कर रही होगी, कहीं कुछ काट न दे। ठीक है, पहली चीज तो आपका दिमाग इन्वॉल्व है, यू आर नॉट एबल टू फोकस। अगर आप क्रेट में रख के गए हैं तो आप टेंशन, आप आओगे तो कुछ भी हो जाए, कुत्ता आपका क्रेट में मिलेगा। प्लस योर डॉग इज ऑल्सो सेफ। कहीं अभी कुत्ता हो सकता है कहीं दवाई गिरी हो, खा गया, ठीक है, कभी लाइव वायर काट दे, ठीक है, एयरपोर्ट चबा जाए, ठीक है, तो अब आए, उसको कुत्ते को निकाला, पहले ले गए, बाहर घुमा के लाया, एक्सरसाइज कराया, डॉग इज एग्जॉस्टेड, थका है, खेल रहा है, प्लेइंग विथ हर, स्पेंड टाइम, डॉग लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, इससे को एग्जिस्टेंस बढ़ता है ह्यूमन और डॉग का। कैसे पालें, आप कह तो दिए क्रेटिंग, लेकिन कितने देर क्रेट में रखें, ठीक है, कब खाना खिलाएं। सी मैं एक मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे मैं अपना डॉग का, इसकी व्हेन आई कीप डॉग्स फॉर ट्रेनिंग, तो मैं उनका एक रूटीन होता है कि एक नॉर्मल घर में व्हाट आई रिकमेंड कि दिस शुड बी द आइडियल रूटीन फॉर द डॉग, कि आप 6:30 6 o'clock यू गेट अप, आप रात भर कुत्ता क्रेट में सो रहा है, ठीक है, क्रेट से निकाला, क्रेट इनक्लोज स्पेस होना चाहिए हमेशा, ठीक है, तो क्रेट से निकाला, उसको ले गए बाहर घुमाया, ठीक है, वी वेंट फॉर वॉक, एक्सरसाइज हो गई, आगे घर में पानी दे दिया, नो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फ्रेशन अप एंड थोड़ा काम कर रहे हैं। 8 बजे तक हमने कुत्ते को खाना वाना सब दे दिया, ठीक है, अब खाना दे दिया, देन अगेन एक नॉर्मल सा पी पू ब्रेक के लिए हम डॉग को ले गए। एट 9:30 आई हैव टू लीव फॉर माई ऑफिस। तो अब क्या है, कुत्ता भी थक गया, उसको भी सोना था, तो वो कहीं भी सोता, तो वी हैव गिवन हिम देयर ओन स्पेस, भाई तुम क्रेट के अंदर जाओ, कुत्ता भी थका, मस्त जाके वो सोएगा, मैं एसी ऑन करिए, आई वेंट टू ऑफिस। अब दोपहर में मेरी मेड आती है 1-2 बजे के अराउंड, ठीक है, अब उसको हमने बोल दिया है कि यार तुम एक बार मेरे कुत्ते को निकाल के एक घुमा देना, ठीक है, और खाना दे देना। अब दोपहर मेरी मेड आई, मेरे डॉग को निकाला, उसने सुसु पोटी करवा दिया, ठीक है, और खाना दे दिया, फिर क्रेट में डाल दिया। शाम को 4 बजे मैं आ गया, अपने डॉग को निकाला, ले गया, वॉक करा के आया 1-2 किलोमीटर, ठीक है, फिर निकाल के मेरा डॉग खेल रहा है, घूम रहा है मेरे साथ। देन अगेन फिर रात में खाना खिला के वी वेंट फॉर वॉक, ठीक है, और वॉक से आए, फिर डॉग को अपने बेडरूम में डाल दिया, हम अपने बेड पे, कुत्ता अपने बेडरूम में सो रहा है, सॉर्टेड।